बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और इसका टॉपिक हम करने लगे पेज नंबर 15 पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एग्रीकल्चर के वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसके जरिए हम पौधे उगाते हैं इस एक्चुअली और ज़राअत इनका आपस में क्या ताल्लुक है। द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स हैज सेवरल एडवांटेज स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड क्रॉप्स। अब आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो कि आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख कर आए हो कि क्या होती है, जिसमें से हम एक पौधे में से ही दूसरे पौधे उगाने की कोशिश करते हैं, उसकी स्टेम काट कर, उसके लीव्स काट कर, उसके जड़ों से, उसके शूट्स में से और उसकी जो है बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में से। तो इसके बड़े सारे फायदे हैं और अगर हम फसलों की बात करें तो फसलें उगाने में हमें ये बहुत फायदा देते हैं, यानी हमें कम बीज के साथ बहुत ज्यादा फसल मिल जाती है। अब इसका पहला फायदा क्या है, मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट, यानी एक पेरेंट पौधे में से कई सारे प्लांट्स आप छोटे छोटे उगा सकते हो। ठीक है, तो बीज कम लगा, आपके पैसे नहीं खर्च हुए और एक ही पौधे ने आपको कई 100 पौधे दे दिए। नंबर 2, सिंस ऑल न्यू प्लांट्स विल एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स, एनी डिजायरेबल फीचर सच एज इंक्रीज यील्ड एंड क्रॉप क्वालिटी विल बी प्रेजेंट इन द न्यू प्लांट। अब दूसरा इसका फायदा क्या है, अगर आपने उस जो पेरेंट प्लांट था उसमें से छोटे पौधे क्यों उगाए, क्योंकि पेरेंट प्लांट आपको बहुत ज्यादा फ्रूट और फल दे रहा था या उसमें बहुत ज्यादा गंदम उग रही थी या चावल उग रहे थे, तो आपने क्या किया कि भैया मुझे इस पेरेंट जैसे ही इसके बच्चे चाहिए और इसके आगे जो पौधे हों वो भी अपने पेरेंट की तरह ही मुझे ज्यादा सारा फ्रूट दें। तो इसी वजह से क्योंकि वो उसी के बच्चे होते हैं, उसी पौधे में से निकाले हुए होते हैं, तो वो भी उतना ही फ्रूट देते हैं जितना कि उसके पेरेंट ने दिया होता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है और आप बड़े खुश होते हैं। आपको पता होता है कि अब जो मैंने इस पेरेंट प्लांट में से और प्लांट्स उगाए हैं ना, वो भी मुझे उतना ही फायदा देंगे जितना कि इनके पेरेंट ने दिया था, बल्कि डबल फायदा देंगे और आपकी क्वालिटी जो होगी क्रॉप की वो भी सेम ही होगी जैसे कि आपको चाहिए। आप बहुत अच्छी क्रॉप आपकी जो है ना ग्रो करेगी। नंबर 3, प्लांट्स सच एज फ्रूट ट्री ग्रोन फ्रॉम सीड्स टेक मैनी इयर्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्रूट। फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम कटिंग्स और बाय ग्राफ्टिंग प्रोड्यूस फ्रूट मच अर्लियर। अब ऐसे पौधे जिनको आप बीज लगाकर पौधा बनाते हो और फिर उसमें से इंतजार करते हो 7, 8, 10 साल तक कि ये बड़ा होगा फिर जाकर इस पर आम लगेंगे, तो अगर आपको आम चाहिए आप क्या करें, एक नॉर्मल पौधे के ऊपर, छोटा पौधा हो आपका जो अभी सिर्फ 7-8 महीने का हो या 1 साल का हो, उसके ऊपर आप बड़े आम के पौधे की टहनी काट कर ग्राफ्ट कर दें, वो ग्राफ्टिंग कर दें, कटिंग लगाकर उसको टेप लगा दें। तो अब क्या होगा कि उस टहनी में से बड़े बड़े आम निकलना शुरू हो जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे। आजकल जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, वो होते न्यू पौधे हैं, लेकिन उनके ऊपर ग्राफ्टिंग की होती है बड़े दरख्तों की टहनियों की जिसके ऊपर आम उगे हुए होते हैं। तो वो जब आप इधर लगाओगे छोटे पौधे के ऊपर तो उसके ऊपर आम लगना शुरू हो जाएंगे फौरन से। यानी अब आपको 10 साल या 15 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा या 7-8 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा आपके प्लांट में से फ्रूट लेने के लिए। उसने फौरन से कुछ ही महीनों में आपको फ्रूट देना शुरू कर दिया और वो भी ग्राफ्टिंग और कटिंग की वजह से। अब चौथा फायदा जो इसका होने जा रहा है ना, वो ये है कि प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन डू नॉट नीड एज मच अटेंशन एज प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। अब सीड्स से जब आप पौधा उगाते हैं ना, फिर उसको बड़ी केयर की जरूरत होती है, पानी टाइम से दो, धूप में ज्यादा ना रखो, खाद डालो, ये करो वो करो। लेकिन जब आप एक मजबूत पौधे में से एक नया पौधा दूसरी जगह लगवाते हो ना, सीड का इस्तेमाल करते हो, कटिंग या ग्राफ्टिंग से करते हो, तो उसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, बस काटो, लगाओ, टेप लगाओ और 4-5 दिन के लिए या 10 दिन या 20 दिन ऐसे ही छोड़ दो, वो खुद ही उसमें से नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा और बीमार भी नहीं होगा, ठीक होगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। तो ये भी फायदा हो गया कि आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ रहा, उसकी टेक केयर भी नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज कैन बी रिप्रोड्यूस एंड रिवाइव्ड। अब ऐसे पौधे जो कि खत्म हो रहे हैं दुनिया से, उनको हम रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से। ठीक है, क्योंकि उसके सीड हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम ये उसकी कटिंग्स जगह जगह लगाकर हम उससे नए पौधे उगा सकते हैं और इससे हमें क्या होगा कि वो पौधे हमारी आने वाली जनरेशन्स भी देख सकेंगी। क्योंकि आज से पहले कुछ दरख्त होते थे वो 200-200, 250-250 फीट ऊंचे होते थे, लेकिन अब वो नहीं मिलते, वो कहीं 1-2 रह गए हैं सिर्फ। तो अब उन्हीं उसी तरह के दरख्तों की वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की वजह से, उनकी टहनियां जगह जगह लगाने से उन जैसे नए पौधे उगना शुरू हो गए हैं जो कि उनके बेबी प्लांट्स हैं। ठीक है, और अब हमें भी वो 200-250 फीट ऊंचा दरख्त देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में, हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी वो दरख्त देखने को मिलेंगे।
Plant can be genetically modified to become more productive and disease resistant using tissue culture. अब प्लांट को जेनेटिकली जो मॉडिफाई किया गया है उसके जीन्स को बेहतर बनाने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे टिश्यू कल्चर के अंदर, तो वो डिजीज से बचा रहता है। जो थोड़ी बहुत होती भी ना, कीड़ा लग जाना, ये हो जाना, उससे वो बचा रहता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अगर लग गया कोई एक जरा सा भी किसी को मसला हुआ तो वो सबको हो जाएगा, चाहे वो एक साथ रखे में या दूर दूर रखे में, क्योंकि वो एक ही टिश्यू से बने। वो तो जैसे कि अगर घर में एक बच्चे को मार पड़े तो दूसरे भी डर जाते हैं, सही है ना। और अगर एक बच्चा रो रहा तो दूसरे को भी रोना आना शुरू हो जाता है, बेशक उसको ना भी मारा हो तो हम कहते हैं भाई तुम्हें क्या हुआ है, मार तो उसको पड़ी है। तो वो ये क्योंकि बहन भाइयों का आपस में प्यार होता है ना, तो वो एक दूसरे को देख के रोना शुरू कर देते हैं। तो टिश्यू कल्चर में भी यही होता है, अगर एक पौधा बीमार तो सारे बीमार। अब आप ये फ्रूट ट्री देखो जो कि कटिंग के जरिए से उगाया गया था, और देखिए कितनी माशाल्लाह इसके फ्रूट्स लगे हुए हैं, कितने मजे मजे के माल्टे लगे हुए हैं, ठीक है। टुडे क्लोनिंग इज अ हाई टेक बिजनेस। अब ये क्लोनिंग करना पौधों की, एक पौधे के अंदर से ही कई पौधे उगाना, ये एक बिजनेस बन गया। लोगों ने इसको एज अ बिजनेस जो है ना अपने ऊपर अप्लाई कर लिया और इससे पैसे कमा रहे हैं। लॉट ऑफ कमर्शियल प्लांट ग्रोअर्स सच एज फार्मर्स, गार्डनर्स एंड हॉर्टिकल्चर्स यूज क्लोनिंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ डिजायर्ड प्लांट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि ये तीन लोग जो किसान हैं या गार्डनर्स हैं, जो फूल वगैरह जहां से हमें मिलते हैं, या हॉर्टिकल्चर वाले क्या होते हैं, जो बहुत रेयर स्पीसीज या सड़कों पर या बागों के अंदर जो बड़े बड़े आपको फूल नजर आते हैं ना, वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वो लोग भी और किसान भी और आम जो बागबान है, जो बागों के अंदर फूल लगाने वाले हैं, नर्सरीज वगैरह जो हैं, वो ये काम कर रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो अपने डिजायरेबल प्लांट को जो कि 2, 2.5, 3 महीने लगता था और सीजन ही ऑफ हो जाता था उस पौधे को लगाने का, तो अब वो सिर्फ 10 दिन में या 15 दिन के अंदर उसको बना लेते हैं, कई सारे पौधे बना लेते हैं उसके और मार्केट में जाकर बेच देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छे समझ आएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग। अल्लाह के पास।